11 का 25 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, उद्धार प्राणी हस्त पुष्ट हो जाता है। उद्धार प्राणी हस्त पुष्ट हो जाता है। जो उद्धार प्राणी है वो हस्त पुष्ट हो जाता है। आज मैं आपसे एक खास विषय पर बात करना चाहता हूं और ये वचन, आज का वचन बहुत ही व्यक्तिगत होगा आपके लिए, बहुत व्यक्तिगत होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सच में, ये तो वचन मेरे खातिर परमेश्वर ने भेजा है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रभु में आगे बढ़ूं, तो आपको रोज एक शत्रु से लड़ना पड़ेगा और वो शत्रु है आलस। रोज एक शत्रु से आपको लड़ना पड़ेगा और वो शत्रु है आलस। आलस भी एक बहुत बड़ा शत्रु है मनुष्य का। आलसी होने की वजह से विश्वासी लोग परमेश्वर के अनुग्रह को समझते नहीं है, परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर की आशीषों को नहीं समझ पाते हैं। तो आलसी होना अपने आप में एक श्राप है। शैतान तो हमें चाहता है कि हम आलसी बन जाए, आलसी हो जाए, लेकिन आलसी होना अपने आप में एक श्राप है। अगर आज हम कलीसिया में आकर अगर इस चीज पर हमने अपने आप को जयवंत कर लिया, तो आपको क्रिसमस के दौरान आपको परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। मेरी ये प्रार्थना है। आमीन, हालेलुया। तो आलसीपन हमारे जीवन में ना हो और प्रभु की खातिर ना हो, प्रभु की खातिर ना हो। परमेश्वर ने आदम से कहा कि आदम, ये पूरी वाटिका मैं तुझे देता हूं, ये तेरी है, इसमें रह, इसमें खा पी, इसमें आनंद कर, इसमें सब प्रकार के फल पेड़ पौधे मैंने लगाए, तू सबके फल खा। लेकिन एक पेड़, उसका फल तू कभी ना खाना, यदि तूने खाया तो तू निश्चय मर जाएगा, मर जाएगा। और आदम ने वो पेड़ का फल खाया क्योंकि सांप ने उसे, उसकी पत्नी हवा को बहकाया और हवा ने खाया, आदम ने खाया। तो क्या हुआ, क्या हुआ था वहां पे? आत्मा जी मर गई जी। प्रभु ने कहा था मर जाओगे। क्या कहा था? मर जाओगे। और फल खाने के बाद क्या वो शब्द आदम के जीवन में पूरा हुआ? क्या वो मरे? अगर स्वाभाविक तरीके से देखें तो वो जीवित थे, लेकिन आत्मा के तर्क पे देखे तो स्पिरिचुअली वो डेड हो चुके थे। कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है जब परमेश्वर वाटिका में आया और परमेश्वर वाटिका में आदम से मिलने आया, तो आदम पेड़ के पीछे, झाड़ के पीछे जाकर छिप गया और परमेश्वर ने आवाज दी, आदम तू कहां है? Where are you? तू कहां है? आदम झाड़ के पीछे से कहता है, मैं बारी के पीछे हूं, मैं तेरा
शब्द सुनकर डर गया। इसको कहते हैं स्पिरिचुअली डेड, इसको कहते हैं आत्मिक रीति से मरा हुआ मनुष्य। स्पिरिचुअली डेड, आत्मिक रीति से मर जाना एक बहुत खतरनाक बात है। पहले परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था तो वहां पर डर नहीं था, वहां पर लज्जा नहीं थी, वहां पर भेदभाव नहीं था, वहां पर दूरी नहीं थी। लेकिन पाप आने की वजह से, फल खाने के बाद वहां पर दूरी हो गई, वहां पर लज्जा हो गई। आदम ने क्या कहा, मैं झाड़ के पीछे हूं क्योंकि मैं नंगा हूं। उससे पहले उसके जीवन में वो चीज नहीं थी, वो पाप नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर भरी हुई थी और परमेश्वर की महिमा से वो छिपा हुआ था। लेकिन पाप की वजह से, एक फल खाने की वजह से उसका जीवन जो था वो आत्मिक रीति से मर गया था। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं चर्च, हमारे जीवन में कई बार हम जीवित हैं, कई बार हमारा जीवन चलता रहता है, हम घूमते रहते हैं, बात करते रहते हैं, है ना, लेकिन हकीकत कई बार ये हो जाती है कि हम स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से मर जाते हैं। और इसके लक्षण क्या है कि जब मैं आत्मिक रीति से मरा हुआ हूं तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसका लक्षण ये है कि आप जितना भी वचन सुनेंगे, वचन आपके कान से बाहर ही रहेगा। इसका लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा कि मैं आत्मिक रीति से मरा हुआ हूं? आपका आराधना में बैठने के बाद भी आप आराधना में जुड़ नहीं पाएंगे, आप मरे हुए। वचन सुन रहे हैं, वचन आपके कान तक तो जा रहा, लेकिन आपके हृदय तक नहीं जा पा रहा। आपका जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा। आप स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं। आप परमेश्वर की आज्ञा को बार बार टालने वाले मनुष्य बन जाएंगे जब आप स्पिरिचुअली डेड हो जाओगे। तो अब परमेश्वर की बातों में जैसे उमड़ कर पहले आते थे, परमेश्वर की बातों को सुनते थे, लगन से सुनते थे, जुनून से सुनते थे, प्रेम से सुनते थे, विश्वास से सुनते थे। लेकिन आपने धीरे 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 क्या करा? आत्मिक मृत्यु आपके अंदर आपने आने दी और उसके बाद वो सारी चीज खत्म हो जाती है। और इसका पीछे का जो कारण होता है, स्पिरिचुअली जो मृत्यु का कारण है, वो है आलस। आलस आपको मार देगा, आलस मार देगा। आज मैं ये प्रार्थना करता हूं, आज की सुबह जब आप घर से निकल कर आए और बहुत सारे चैलेंज को फेस करके आप चर्च में आए, मैं प्रार्थना करता हूं आज आलस की गंदी आत्मा आपको छोड़कर जाए। आज के दिन के बाद आलस आपके ऊपर प्रभुता ना करे, यीशु के नाम। हालेलुया।